स्कूलों की सख्त निगरानी और मसाजिद की गैर मुल्की फंडिंग पर कंट्रोल का ऐलान। लड़ाई शिद्दत पसंदी के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं, सदर फ्रांस मैक्रोन का ऐलान। सदर फ्रांस एमेनुएल मैक्रोन ने कहा है कि लड़ाई शिद्दत पसंदी के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि ये उनके बयान को गलत अंदाज में पेश करने का नतीजा है कि अखबार की वेबसाइट ने मवाद ही हटा दिया। एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि बरतानवी अखबार ने उन पर फ्रांसीसी मुसलमानों को इंतखाबी मकासद के लिए बदनाम करने और खौफ और शुबहात की फजा को फरोग देने का इल्जाम आयद किया। वो किसी को ये दावा नहीं करने देंगे कि फ्रांस या उनकी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्ती को फरोग दे रही है। बाज़ अजला और इंटरनेट पर बुनियाद परस्त इस्लाम से वाबस्ता ग्रोह हमारे बच्चों को जमहूरियत से नफरत का दर्स दे रहे हैं और उनसे मुतालिबा करते हैं कि वो मुल्क के कवानीन को नजरअंदाज करें। यही वो चीज है जिसके खिलाफ फ्रांस नबरद आजमा है। लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं, हम धोखादही, जुनूनियत, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी की मुखालिफत करते हैं, मजहब की नहीं। हुकूमत फ्रांस में चर्च और रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर अलग करने वाले 1905 के कानून को मुस्तहकम करने के लिए दिसंबर में एक बिल पेश करेगी। उन्होंने स्कूलों की सख्त निगरानी और मसाजिद की गैर मुल्की फंडिंग पर सख्त कंट्रोल का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में 262 तलबा, 160 असातिज़ा कोरोना से मुतासर। स्कूलों की कुशादगी के बाद महकमे तालीम को नई सूरत हाल का सामना। आंध्र प्रदेश में स्कूल्स की दोबारा कुशादगी के बाद गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान तकरीबन 262 तलबा और तकरीबन 160 असातिज़ा कोरोना वायरस से मुस्बत करार दिए गए हैं। रियासत में 2 नवंबर से 9वीं और 10वीं जमातों के तलबा के लिए क्लास का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर महकमे स्कूली तालीम BC वीरा भद्रू ने दावा किया कि स्कूलों में तलबा की जो तादाद शिरकत कर रही है उसके मुकाबले में वायरस से मुतासिरा तलबा और असातिज़ा की तादाद तशवीशनाक नहीं है। ताहम हर स्कूल में कोविड-19 से महफूज रहने के लिए हर मुमकिना इक़दामात किए गए हैं। 4 नवंबर को स्कूलों में तकरीबन 4 लाख तलबा ने शिरकत की और 262 कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जो हत्ता के 0.1% भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि स्कूलों को आने की वजह से ये तलबा और असातिज़ा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। हर क्लास में 15 या 16 तलबा को ही बैठने की इजाजत दी जा रही है। महकमे की जानिब से फराहम करदा आदाद और शुमार के मुताबिक 9.75 लाख तलबा ने 9वीं और 10वीं जमातों के लिए नामों का इंदराज करवाया, जिनके मिन जुमला 3.93 लाख तलबा स्कूलों को आ रहे हैं। दूसरी जानिब 1.11 लाख असातिज़ा के मुकाबले में 99,000 असातिज़ा ही स्कूलों से रुजू हो रहे हैं और 1.11 लाख असातिज़ा के मिन जुमला 160 असातिज़ा कोरोना से मुस्बत पाए गए हैं। स्कूलों में तलबा की शिरकत का फीसद 40 दर्ज किया गया है, क्योंकि अवलियाए तलबा में हनूज मुहलक वायरस से खौफ पाया जाता है। रियासत में अगर स्कूल्स दोबारा नहीं खोले जाते तो ऐसी सूरत में गरीब तलबा का तालीमी नुकसान होता जो ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा नहीं कर रहे थे। बिलखुसूस कबायली और देही इलाकों के तलबा को स्कूल्स बंद रखने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में 9वीं और 10वीं जमातों के अलावा इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए 2 नवंबर से स्कूल्स और कॉलेजेस खोल दिए गए हैं और वो एक दिन के वक्फे से सिर्फ निस्फ यौम के लिए ही चलाए जा रहे हैं। 23 नवंबर से 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों की क्लासेस का आगाज होगा, जबकि तवक्को है 14 दिसंबर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं जमातों में तालीम का आगाज हो सकता है। मार्च में कोविड-19 की वबा फैलने के बाद से ही स्कूल्स बंद थे। पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? बच्चों की गुमशुदगी के मामले में हाई कोर्ट का सवाल।
हाई कोर्ट ने रियासत में नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते हुए वाकयात पर संजीदगी का नोट लिया है और हुकूमत तेलंगाना से इस्तफसार किया कि वो गुमशुदा बच्चों के केसों के सिलसिले में क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। एडवोकेट आर भास्कर ने एक दरखास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि साल 2014 से 2019 तक रियासत में 8000 गुमशुदगी के केसेस दर्ज हुए हैं। ये आदाद और शुमार हुकूमत की जानिब से फराहम करदा है। गुमशुदगी के जायद केसेस SC, ST और BC तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं। इस दरखास्त पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि गुमशुदगी के केसों की यकसुई के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। दरखास्त गुजार ने कहा कि रियासत भर में गुमशुदगी से मुताल्लिक 2000 केसेस बंद कर दिए गए हैं। इन केसों का दोबारा अहिया करते हुए उनकी तहकीकात करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वो 3 दिसंबर तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह करेंगे, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। सऊदी वजारत बराए ह्यूमन रिसोर्सेस निजी शोबे में आजिर व अजीर के दरमियान मुलाजिमत के मुआहिदों में बेहतरी लाने के लिए 3 नए फार्मूले मुतारुफ कराने जा रही है। वजारत ने कहा है कि नए फार्मूलों में गैर मुल्की कारकुन को मुआहिदा खत्म होने पर कंपनी की मंजूरी लिए बगैर दूसरी कंपनी में काम करने का इख्तियार होगा। इसके अलावा गैर मुल्की कारकुन को खुरूज औहदा और खुरूज निहाई में आजादी दी जाएगी। उसे सिर्फ कंपनी को अबशर के जरिए इतला देनी होगी। वजारत ने कहा है कि आजिर व अजीर के दरमियान मुलाजिमत के मुआहदे में बेहतरी लाने के ये फार्मूले इन मुतअद्दिद इस्लाहात में से हैं जो कौमी तब्दीली प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। वजारत के मुताबिक मज़कूरा तीनों फार्मूले मार्च 2021 में नाफिजुल अमल होंगे। वजारत ने मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि नए फार्मूले के मुताबिक अजीर को यह हक दिया जाएगा कि मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मुलाजिमत का मुआहदा कर ले। उसे पहली कंपनी से ऐसा करने की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह खुरूज औहदा के नए फार्मूले के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन को कंपनी से एग्जिट री एंट्री वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। उसे सफर पर जाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराना होगी, जबकि कंपनी को सिर्फ इतला देनी होगी। जबकि खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट पर जाने के ख्वाहिशमंद कारकुन को वापस जाने के लिए कंपनी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। वो जब चाहे मुआहदा खत्म करके वापस जा सकता है, ताहम उसे मुआहदा खत्म करने की शराइत पूरी करनी होगी। वजारत ने कहा है कि मज़कूरा बाला तीनों फार्मूलों पर अमल दरामद अबशर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन ही होगा। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा ज्योति आजाद खत्री को समाअत फरमाएं। सवाल अब भी वही है जनाब, कैसे हुआ? तुम्हारी खुशबू से बेहतर गुलाब कैसे हुआ? तुम्हारी खुशबू से बेहतर गुलाब कैसे हुआ? और शेर देखे कि तमाम रात मैं खुद से सवाल करती रही, तमाम रात मैं खुद से सवाल करती रही, जिसे छुआ हो हकीकत में ख्वाब कैसे हुआ? तमाम रात मैं खुद से सवाल करती रही, जिसे छुआ हो हकीकत में ख्वाब कैसे हुआ? और ये भी शेर देखें कि अभी बकाया है एक किस्त मुस्कुराहट की, अभी बकाया है एक किस्त मुस्कुराहट की, अभी गमों का बराबर हिसाब कैसे हुआ? अभी बकाया है एक किस्त मुस्कुराहट की, अभी गमों का बराबर हिसाब कैसे हुआ? और शेर देखें कि चलो ये मान लिया हम तो जानते ही न थे, चलो ये मान लिया हम तो जानते ही न थे, तुम्हें तो सारा पता था,
शराब कैसे हुआ। चलो ये मान लिया हम तो जानते ही न थे, तुम्हें तो सारा पता था, शराब कैसे हुआ। और ये भी शेर देखें कि मेरी समझ में अभी तक ये राज आ ना सका, मेरी समझ में अभी तक ये राज आ न सका, बुझा चराग भला आफताब कैसे हुआ। मेरी समझ में अभी तक ये राज आ न सका, बुझा चराग भला आफताब कैसे हुआ। नाज़रीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। 5 गहरे दोस्त शहर घूमने आए। अब हमारे भी कुछ दोस्त चार मीनार देखने गए। शहर घूमने आए और थकने के बाद एक होटल में पहुंचे और पेट भर डटकर खाना खाया। जब बिल अदा करने की नौबत आई तो पांचों में आपस में बहस व तकरार होने लगी कि बिल मैं दूंगा। आपस में बहस करने लगे कि बिल मैं दूंगा। उनका ये जज्बा देखकर होटल का मालिक बहुत मुतासिर हुआ और आपस में बहसों मुबाहिसे के बाद ये तय पाया कि बिल वही शख्स देगा जो सारी होटल का चक्कर लगा के सबसे पहले काउंटर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो उनका ये जज्बा देखकर होटल का मालिक भी बहुत मुतासिर हुआ। होटल के मैनेजर ने सीटी बजाई और पांचों की दौड़ शुरू हुई और मैनेजर साहब आज तक बिल की जो वसूली के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।